नमस्ते दोस्तों। आज का सेशन सिर्फ एक क्लास नहीं, एक कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बनना चाहते हैं। हम अक्सर एनसीईआरटी को बच्चों की किताब समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए, बड़ी इमारत हमेशा मजबूत नींव फाउंडेशन पर बनती है। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 से शुरू करेंगे और ब्रिज क्रॉस करते हुए 2026 की सुप्रीम कोर्ट जूरिस्प्रूडेंस तक पहुंचेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इक्वालिटी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का मिशन है। एक एस्पिरेंट और एक ऑफिसर के बीच का फर्क ये ब्रिज है। एनसीईआरटी आपको बेसिक वोकैबुलरी और थ्योरी देती है, लेकिन जब आप फील्ड में होंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव चाहिए होगा। हाई स्कोरिंग मेंस आंसर्स लिखने के लिए आपको किताबी ज्ञान यानी एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स का परफेक्ट ब्लेंड चाहिए। आज हम इस जर्नी में ओरिजिन यानी क्लास 6 से लेकर डेस्टिनेशन यानी 2026 एनालिसिस तक का सफर तय करेंगे। पहले समझते हैं कि इनइक्वालिटी की साइकोलॉजी क्या है। ये 3 स्टेजेस में काम करती है। प्रेजुडिस पुनर्धारणा, ये वो प्री जजमेंट है जहां हम किसी को उनके धर्म, रंग या भाषा पर इंफीरियर मान लेते हैं बिना उनसे मिले। स्टीरियोटाइप्स, जब ये प्रेजुडिस एक फिक्स्ड इमेज बन जाती है, जैसे सिटी पीपल आर बिजी या विलेज पीपल आर इग्नोरेंट। ये स्टीरियोटाइप्स लोगों को बॉक्सेस में कैद कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, ये एक्शन स्टेज है, जब आप अपनी बायस की वजह से किसी को राइट्स डिनाई करते हैं, जैसे जॉब न देना या एक ही कुएं से पानी पीने से रोकना। एस्पिरेंट्स, याद रखिए, यही स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी आइडेंटिटी ओवर मेरिट को जन्म देती है। इंडिया में कास्ट सिस्टम को एक रिजिड हायरार्की की तरह देखा जाता है। इसको एक ऐसी सीढ़ी समझिए जहां कोई मोबिलिटी नहीं है, यानी आप जिस रंग पर पैदा हुए वहीं रहेंगे। जो लोग सबसे नीचे रखे गए, उन्होंने अपने लिए दलित शब्द चुना। इसका लिटरल मतलब है ब्रोकन, टूटा हुआ। ये शब्द इस बात का प्रतीक है कि समाज ने उन्हें ब्रेक किया है, ये उनकी नेचुरल स्टेट नहीं है। डिग्निटी यानी आत्मसम्मान क्या होती है, ये 1901 के कोरेगांव इंसिडेंट से समझिए। 9 साल के बी.आर. अंबेडकर वेल ड्रेस्ड थे और पढ़े लिखे दिखते थे। स्टेशन मास्टर उनसे बड़े प्यार से बात कर रहा था, जब तक उसे उनकी कास्ट महार का पता नहीं चला। पता चलते ही स्टेशन मास्टर का व्यवहार ह्यूमन से हॉस्टाइल हो गया। यहां सीख ये है कि वेल्थ और अटायर यानी अच्छे कपड़े और पैसा भी प्रेजुडिस के खिलाफ शील्ड नहीं बन सकते। डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक से ज्यादा सोशल और मेंटल है। हमारे संविधान ने हमें भेदभाव के खिलाफ हथियार दिए हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, स्टेट की नज़र में हर नागरिक बराबर है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन, इसमें 5 स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जिन पर भेदभाव इल्लीगल है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये गारंटी देता है कि सरकारी नौकरी यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर का मौका मिलेगा। आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट राइट है। अनकचेबिलिटी को हर फॉर्म में इरेडिकेट कर दिया गया है और इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। वहीं आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के रूप में इंटरप्रेट किया है। लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि इज्जत के साथ जीना है। दोस्तों, अब हम मूव कर रहे हैं थ्योरी यानी एनसीईआरटी से एप्लीकेशन यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको डायनामिक लीगल इंटरप्रिटेशन समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट स्टैटिक हो सकता है, लेकिन कानून का एग्जीक्यूशन वक्त के साथ बदलता रहता है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2024 एक हिस्टोरिक केस है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने वर्डिक्ट दिया कि एससी कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। इसका रैशनल ये है कि एससी फोल्ड के अंदर भी कुछ ग्रुप्स जैसे वाल्मीकि और मदिगा बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं। इससे रिजर्वेशन का बेनिफिट लास्ट मैन तक पहुंचेगा और क्रीमी लेयर को बाहर करने का रास्ता साफ होगा। जनहित अभियान केस ने रिजर्वेशन के आधार को ही बदल दिया। क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस रिजर्वेशन का बेसिस हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 103rd अमेंडमेंट को अपहोल्ड करते हुए कहा, हाँ, इससे 2 बड़े बदलाव आए। पहला, 50% की ट्रेडिशनल लिमिट ब्रीच हुई और दूसरा, इकोनॉमिक जस्टिस को अफर्मेटिव एक्शन का एक फंडामेंटल पिलर बनाया गया। जाने कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 हमें दिखाता है कि सिर्फ पेपर पर राइट्स काफी नहीं है। कोर्ट ने मैंडेट किया कि हर सरकारी दफ्तर में इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी होनी चाहिए। इसका असर एक्शनेबल चेंज में दिखना चाहिए, जैसे जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स और सेफ वर्क स्पेसेस, ताकि ट्रांसजेंडर लोग सिर्फ एग्जिस्ट ना करें, बल्कि डिग्निटी के साथ काम कर सकें। डेटा हमारे समाज का आईना होता है। 2025-2026 के रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि अभी बहुत मेहनत बाकी है। HDI 2025 इंडिया 130th रैंक पर है,
यानी हेल्थ और एजुकेशन में हम लैगिंग हैं। जेंडर गैप इंडेक्स हमारी रैंक 131 है, जो क्रिटिकल वर्कफोर्स एक्सक्लूजन दिखाती है। ध्यान रखिए, कोई भी देश वन लेग पर नहीं दौड़ सकता। औरतों को इकोनॉमिक इंजन का हिस्सा बनाना ही होगा। हम नए जमाने में हैं जहां थ्रेट्स भी नए हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है। इससे एक नया भेदभाव पैदा हो रहा है, डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन। इंटरनेट एक्सेस ना होना गरीब बच्चों को यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की रेस से पहले ही बाहर कर देता है। ये एक इनविजिबल लेकिन इम्पॉसिबल बैरियर है। कंक्लूजन बहुत सिंपल है, इक्वालिटी कोई गिफ्ट नहीं है जो स्टेट हमें देता है, ये सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। एक एस्पिरेंट के लिए ये चैप्टर सिर्फ मेमोराइज करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर रोल का ब्लूप्रिंट है। आपका गोल सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं, बल्कि उन ब्रोकन यानी दलित्स की डिग्निटी को अपहोल्ड करना होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।